परमाणु युद्धपोत से ईरान पर निशाना, खामेनेई पर हमले को तैयार 90 F-35 जेट। अट्ठाईस दिसंबर 2025 को ईरान में शुरू हुए हिंसक प्रदर्शनों ने 37 साल पुराने खामेनेई शासन की नींव हिलाकर रख दी है। इस दौरान अमेरिका और इजराइल ने डंके की चोट पर ऐलान किया कि ईरान पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। यहां तक कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ाते हुए दावा किया था कि मदद रास्ते में है, बहुत जल्द ईरान के इस्लामिक सरकार पर सख्त हमला होगा। लेकिन इस धमकी के 48 घंटे बाद भी अमेरिका ने हमला क्यों नहीं किया और अब अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए अपने परमाणु युद्धपोत से ईरान पर हमला क्यों करने जा रहा है? ये वाकई राष्ट्रपति ट्रंप का चौंकाने वाला जंगी दांव लग रहा है। खबर आ रही है कि अमेरिका की उंगलियों पर नाचने वाले 7 मुस्लिम देशों ने अमेरिका से दो टूक कह दिया है कि वो ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को अपने देश में मौजूद मिलिट्री बेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे और ना ही अपने देश के एयर स्पेस से अमेरिका के जंगी जहाजों को उड़ान भरने की अनुमति देंगे। 7 मुस्लिम देशों ने आखिरी वक्त में एक तरह से ईरान का साथ दे दिया है ताकि ईरान अमेरिका के चक्कर में कहीं उन पर ही हमला ना कर दे। ईरान ने जिस तरह से 3000 बैलिस्टिक मिसाइलों को हमले के लिए उतारा है, उससे अरब और मिडिल ईस्ट में मौजूद मुस्लिम देशों में ईरानी हमलों का खौफ और ज्यादा बढ़ गया है। दावा किया जा रहा है कि अब ट्रंप ने परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन के साथ युद्धपोतों का एक विशालकाय बेड़ा ईरान के खिलाफ उतार दिया है ताकि समंदर के रास्ते बिना मुस्लिम देशों की मदद से ही ईरान पर हमला किया जा सके। अमेरिका के परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर तैनात 90 F-35 जेट से ईरान पर हमला होने जा रहा है, ऐसा इजरायली मीडिया में दावा किया गया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की हम शुरुआत करते हैं ईरान पर अगले 48 से 72 घंटे में होने जा रहे उस भयंकर हमले से जो पूरे मिडिल ईस्ट को ही तबाह कर सकता है। परमाणु युद्धपोत से ईरान पर हमला, तेहरान को तबाह करेंगे 90 F-35 जेट। रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक ईरान में 12,000 लोगों की मौत हुई। नॉर्वे स्थित ईरान ह्यूमन राइट्स यानी कि IHR ने दावा किया कि प्रदर्शनों पर कार्रवाई के दौरान ईरानी सुरक्षा बलों ने कम से कम 3,428 प्रदर्शनकारियों को मार डाला है और 10,000 से 18,000 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ईरान से जुड़े मामलों को कवर करने वाली वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल ने दावा किया कि देश भर में कम से कम 12,000 लोगों की मौत हुई है। ज्यादातर लोग गोली लगने से मारे गए। अब ऐसे हालात में ट्रंप को अपने दम पर बिना मुस्लिम देशों की मदद से ही ईरान पर हमला करना पड़ रहा है। पहले आप ये जान लीजिए कि अब आखिरकार अपने परमाणु युद्धपोत से अमेरिका ईरान पर हमला करने क्यों जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले कहा था कि ईरान में प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए मदद निकल चुकी है। वहीं ईरान के निर्वासित नेता रजा पहलवी से रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने मुलाकात की है और कहा कि मदद निकल चुकी है। और इन सब के बीच अब रिपोर्ट ये आ रही है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट की तरफ एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन का बेड़ा भेज दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यानी ABECSG को एशिया से मिडिल ईस्ट की तरफ भेजा गया है और वो रास्ते में है। एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अमेरिकी नौसेना के सबसे शक्तिशाली समुद्री यूनिट है और ये परमाणु ऊर्जा से ऑपरेट होता है। जनवरी के पहले हफ्ते में ही ये एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिण चीन सागर और फिलीपीन सागर में ऑपरेट कर रहा था। अब ये ईरान से बढ़ते तनाव के बीच मध्य पूर्व की तरफ बढ़ गया है। पेंटागन ने इसे दक्षिण चीन सागर से हटाकर मध्य पूर्व की तरफ बढ़ने का आदेश दिया है।
अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर को ले जाने की क्षमता है। इस पर F-35C लाइटनिंग II और FA-18EF सुपर हॉर्निक जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान शामिल हैं। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर आर्लेबर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी तैनात है। मध्य पूर्व की तरफ इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बढ़ने का मतलब है कि इसे ईरान पर हमला करने के लिए ही भेजा गया होगा। 7 मुस्लिम देशों का ट्रंप से धोखा, अकेले ईरान पर हमले को तैयार अमेरिका। अमेरिकी नेताओं ने ईरान के निर्वासित नेता रेजा पहलवी से मुलाकात करनी शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने का ऐलान किया है। इसके अलावा अमेरिका ने चुपचाप मिडिल ईस्ट में अपने अहम ठिकानों से सेना के अधिकारियों को हटाना शुरू कर दिया है। कुछ हैरान कर देने वाली खबरें भी सामने आ रही है, जो कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि ईरान पर हमला करने के लिए अरब और मिडिल ईस्ट के ज्यादातर मुस्लिम देश अब तैयार नहीं हैं और न ही ईरान पर हमला करने के लिए जमीन और एयर स्पेस और समंदर देने को तैयार हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट के देशों का रुख बहुत ही जटिल और कूटनीतिक दबाव वाला है। ईरान पर हमले को लेकर अरब देशों में एक बड़ी दरार और चिंता देखी जा रही है। मिडिल ईस्ट के ज्यादातर प्रमुख देश इस समय क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता दे रहे हैं। वे नहीं चाहते कि ईरान के साथ युद्ध उनके अपने देश तक फैले। सऊदी अरब ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगा। सऊदी अधिकारियों ने हाल ही में तेहरान को भरोसा दिलाया कि वो अपनी धरती या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं करने देंगे। कतर और ओमान दोनों देश मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा अल उदीद एयरबेस दोहा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहां से अमेरिकी अधिकारियों को आनन फानन में हटाया जा रहा है। ओमान भी ईरान पर अमेरिका को हमले में साथ देने को तैयार नहीं। कुवैत और यूएई भी अब अमेरिका से कन्नी काटने लगे हैं। इन देशों ने भी निजी तौर पर ट्रंप प्रशासन से अपील की है कि वे सैन्य हमले के बजाय कूटनीतिक और आर्थिक दबाव का रास्ता चुनें। उन्हें डर है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान उनके यहां मौजूद अमेरिकी बेस और तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाएगा। नेटो सदस्य वाला तुर्की भी चाहता है कि अमेरिका ईरान पर हमला ना करे, वरना ईरानी हमले की जद में तुर्की भी आ सकता है। इसके अलावा इराक ने भी कड़ा रुख अपनाया है। इराकी राजनेताओं ने कहा है कि जब तक सितंबर 2026 में अमेरिकी सेना की वापसी नहीं हो जाती, तब तक वे किसी भी क्षेत्रीय युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे। Kendisini çözmesi gerekiyor. Tabii ki bunun uluslararası ilişkilere bakan boyutu var. O da nedir? Yaptırımlara tabi. Yaptırımları da neden tabi? Takip ettiği bazı politikalardan dolayı. Gerek küresel gerek bölgesel. Kendilerine de söylüyoruz. Bölge ülkeleriyle olan sorunlarını çözmesi gerekiyor. Küresel nükleer konuda da sorunlarını diplomasi yoluyla hiç fırsat kaybetmeden çözmeli ki ekonomik zorluklara neden açan yapısal bir takım problemler ortadan kalksın. अमेरिका और इजराइल पर हमले को तैयार ईरान की 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें। इधर ईरान ने अपने घातक तेवरों से इजराइल और अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। तेहरान ने दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की है कि उसकी लंबी दूरी की मिसाइलें किसी भी वक्त अटैक मोड में जाने के लिए तैयार हैं। ईरान के सरकारी मीडिया और IRGC ने दिखा दिया कि हमला बहुत जबरदस्त होगा। ईरान की सबसे आधुनिक फतह-2 हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च पैड पर तैनात दिखाया गया है। दावा है कि ये मैक 15 की रफ्तार से उड़कर इजराइल के डिफेंस सिस्टम को भेद सकती है। ईरान ने ये दिखाने की कोशिश की कि उसकी मिसाइलें एक साथ स्वाम यानी कि झुंड में हमला करने के लिए प्रोग्राम की गई हैं। ईरान की खुर्रम शहर मिसाइल 2000 किलोमीटर तक इजराइल के किसी भी शहर को निशाना बनाने की ताकत रखती हैं। इसके अलावा सेजिल अमेरिका के जासूसी उपग्रहों को चकमा देकर हमला कर सकती है। हज कासिम खास तौर से इजरायली सैन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए डिजाइन की गई हैं। ईरान ने कहा है कि उसका ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का अगला चरण पहले से कहीं ज्यादा घातक होगा,
जो अमेरिका और इजराइल को तबाह करके रख देगा। अब देखना ये होगा कि ऐसे हालात में अमेरिका ईरान पर किस तरह से हमला करता है और कब करता है।